काई फैसला कर रहा है, काई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, चाहे जहाँ बोल रहा है, बछीड़ दे रहा है, जीवता ने श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारा एक कहावत है कि क्यों लो खोटो और क्यों लुहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। क्यों हो सके माँ में भी कमी रही होगी। अरे क्यों थे वह थोता भाषण में प्रधानमंत्री जी में आएगा, अरे मैं तो विपक्ष में बैठ गा, अरे यहाँ का लोग सत्ता में आएगा, जगह ने बेरोई को नहीं करा काई। अरे मेरा सपम पाट मैं तन चाटू तुम मन चाट, यहाँ को काम हो जाएगा, क्यों ही नहीं बचा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी से एक ही फैसला हुए 2 महीना में कि बोंगड़ा खाओ, मखाना खाओ। अरे एक बिस्कुट को नाम बताए, डाइजेस्टिव, पता नहीं कहीं डाइजेस्टिव बिस्कुट, वो कौन सो है जानोगे? मैं तो आई सुनी पार्ले बिस्कुट है, कहीं और कौन सो ब्रिटानिया बिस्कुट है, वो डाइजेस्टिव बिस्कुट कौन सो है? बिस्कुट तो मैं डाइजेस्टिव ही है भाई जी। मैं तो 4 मूड़ा खा जावा, थारे बिस्कुट की लाग रही है, हमारे तो डाइजेस्ट ही करे। जनता को चुनेड़ो जनप्रतिनिधि अगर जनता के और सुरक्षा के बारे में, महिला की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के बारे में अगर सवाल नहीं करे लो तो बटे आप पूछा लोगे भाई जी मूंगड़ा के भाव दिया, मटर के भाव दिया, गोभी के भाव दी। बड़े लोकसभा में के लिए भेजा है कि भाई मटर, गोभी और मूंगड़ा का भाव पूछो। डरने की आवश्यकता नहीं है, ठोकर फैसलो करो। अरे जगह आबाड़ा चुनाव है ना लोकसभा का, हाँ के मायने मेहरबानी कर 10-15 मोरिया बुला दो, से क्यों ठीक हो जाए। था का किसाना का, नौजवाना का, सबका मुद्दा उठावांगा और ठोक बाजार उठावांगा। ईडी भेजे, इनकम टैक्स भेजे, सीबीआई भेजा कि मर्जी की भेजे। गोविंद डोटासरा तो किसान का बेटा है, न कभी डरा है, न कभी धमकेगा, न कभी। ग्रामोत्थान विद्यापीठ डीडवाना के 26 वर्षों की इस ऐतिहासिक और गौरवमय पल के ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जस्साराम जी के विशेष आग्रह और हमारी बालिकाओं और जनमानस और संस्था के समस्त पदाधिकारियों के विशेष निवेदन पर पधारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा के जननायक आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जोरदार तालियों के साथ आप उन्हें सुनिए। हमारी ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान डीडवाना में आज मुझे पहली दफा आकर के बहुत खुशी हुई। मेरा जो मान सम्मान किया गया, इसके लिए भी मैं आयोजकों का, आदरणीय जस्साराम जी का, उनकी टीम का, आयदान राम जी का और तमाम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तेजाजी महाराज की इस पावन स्थली जिला नागौर में डीडवाना में आज आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान के हमारे संरक्षक, जिन्होंने ये बीजारोपण करके और जो पौधा लगाया, आज वटवृक्ष बन रहा है, 26 साल पूरे हुए हैं, आदरणीय जस्साराम जी साहब, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय आयदानाराम जी साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी नागौर के जिला अध्यक्ष और मेरे साथी विधायक जाकिर हुसैन गेसावत साहब, हमारे बहुत ही होनहार, कर्मशील, जुझारू, जो आप डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के दिल में बसे हुए हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, हमारे एमएलए साथी डीडवाना, जहां मेरा ननियाल है उसमें लाडलू में रिंगण, तो वहाँ के विधायक भाई मुकेश बाकर जी। और मुझे बहुत खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में जब मैंने देखा कि आदरणीय जस्साराम जी ने एल के पवार साहब को यहाँ पर बुलाया है, जिनके बारे में जब हम पढ़ते थे तो सुनते थे पवार साहब कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक थे, डायरेक्टर थे,
तब बाहर कुर्सी डाल करके शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते थे। वो बातें भी हमने, चर्चाएं भी खूब हमारे बचपन काल में सुनी थी। आज मुझे खुशी हुई कि आप इस मंच पे हैं। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही संक्षिप्त आपने उद्बोधन दिया, क्योंकि आईएएस हैं और आईएएस पढ़ा लिखा विद्वान तो होता ही होता है। इन्होंने समझा आपकी क्यों परीक्षा लें, जब डोटासरा जी आए तो 2-4 घमके ये भी उठाएंगे, तो इनको समय दे दें। तो मैं आपकी इस सोच को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे पिताजी भी शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूँ। मैंने बीएड किया, ज्वाइन नहीं किया। मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है, मेरी बड़ी बहन भी शिक्षिका हैं, मेरे छोटे बहनोई भी आईआईटी में प्रोफेसर हैं, और मेरे तो सीकर के मायने हर तीसरे घर के मायने प्रिंसिपल है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी सारे शिक्षक हैं। तो वातावरण तो शिक्षकों का और शिक्षा का हमेशा रहा है। हमारे मंच पे बैठी हुई हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हैं, सारिका जी भी हैं, मेरे छोटे भाई राहुल भाकर भी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हैं, एडवोकेट कुलदीप पूनिया साहब भी हमारे आए हुए हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो समय लगेगा, काफ़ी समय हो गया, आपको खाना भी खाना है, वापस भी जाना है। तो सम्मानित मंच प्रधान जी भी बाद में आए, दूसरे भी आए, सब आए, आप सब लोग भी आए, माताएं बहनें भी बैठी हैं, अभिभावक भी हैं, पत्रकार बंधुओं भी हैं। इनको सबको साथ लेते हुए मैं संस्थान के संचालकों को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं उस नन्हे मन्ने बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ, वत्सल, उसकी टीम ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं मेरे जीवन में कभी ऐसे बेटों को नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरा एक अलग तरीके से अभिनंदन किया। हालांकि संस्थान सबका है और संस्थान में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और इससे जो प्यार, मोहब्बत और लगाव रखने वाले लोग किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। इसलिए मैं ऐसी कोई बात मंच के माध्यम से नहीं करूंगा जिससे किसी को भी किसी बात की ठेस पहुंचे। मैं तो एक ही बात कहना चाहूं कि आज की संस्था ही आपने समाज को दर्पण है। जठे ये की बढ़िया संस्था हुए जगह में बालिका शिक्षा ने शिक्षा दी जाए, जिससे देश और दुनिया में और आस पड़ोस में ये बात को एक दिशा हुए कि भाई क्या का लोग बैठे रहे हैं, क्या की अपनी आबाड़ी पीढ़ी के बारे में, बेटी बेटियां की शिक्षा के बारे में कहीं सोचा है। और 26 साल तक ये की संस्था चालू और भी मैं कोई विवाद नहीं होनू, अब बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आयोजका ने भी, जसाराम जी ने, आईदान राम जी ने, थाने सब ने भी, और ये आसपास के इलाके के लोगों ने भी, मैं मेरी ओर से सलूट करना चाहूँ कि इन्हें जिंदा राख जो, जोरदार राख जो, आगे बढ़ा जो। इनमें कोई तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी बेटियां के भविष्य को सवाल है। मैं हमेशा एक बात कहा करूं कि आज से अगर आप 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले अगर जावा तो आप देखा कि किसान परिवार कहाँ लगभग 99.99%। एक घर में अगर एक किसान के 5 बेटा होता, 4 बेटा होता तो एक न पढ़वा को मौका मिलता। अगर बेटी 2, 3, 1 जत्ती भी होती, बिन कहता नहीं तेरो काम को नहीं, तू गुआड़ी कर, और बड्डी जैसी शाणी जैसी जना तेरो हाथ पीला कर दे श्या, सासरे भेज दे श्या, बटे सासू ससुरे की, पति की सेवा कर,
थारे बच्चा ने पाल थारो घर चलाए। और जब काम पड़तो ने खेती पाती को, लावणी डूंचनी को, जना कहता बाई ने लिया हो तो शेख दिन सारो दे दे, अरे आपा एक दो बेस बागो दे दिया। कोई जमानू हो, कोई बच्चा ने पढ़वा को कोई अधिकार हो के, कोई सोच तो के। लेकिन मैं जगह फिटो बन्या जगह बाबा बैठा है, आकी सोच ने प्रणाम करूं कि किसान खेत में काम करतो, मजदूरी करतो, आपके बच्चा ने पालतो पोसतो, सागे सागे बेटी बेटा का ब्याह सावा भी करतो, मकान दखान भी करतो, भी के सागे सागे वो आपको पेट काट और बच्चा ने पढ़ाया। और बच्चा ने पढ़ावा के बाद में धीरे धीरे आपकी बेटिया ने भी पढ़ावो चालू करो। और भी के कारण से आज थे देख रहा हो कि 40 साल के मायने तो परिवर्तन आएगो कि जब 10वीं को 12वीं को या कोई कंपटीशन एग्जाम को रिजल्ट आवे तो रिजल्ट में आज देखवाने मिले कि बेटा से भी बेटी आ गए है। वो के कारण से हुई? वो कारण आप लोगों की सोच, यहाँ की संस्था और आपकी मेहनत, आपकी आगे की सोच के बेटी भी पढ़े, बेटो भी पढ़े तो बेटी भी पढ़े। और आज आप इस स्तर के ऊपर पूछगा, ये मुकाम पर पूछगा कि अगर कोई माँ बाप के एक बेटी भी हुए और बाप कहे मैं पिताजी सीकर पढ़ूं, जयपुर पढ़ूं, जोधपुर पढ़ूं, दिल्ली पढ़ूं और मैं विदेश में भी पढ़ूं, तो हंसी खुशी से वो माँ बाप कहे कि जा बेटी तना अमेरिका पढ़ना है तो अमेरिका पढ़, दूसरे देश में पढ़ना है तो दूसरे देश में पढ़, और तू प्रगति कर, तन बतो ही अधिकार है, जब तो बेटा न अधिकार है बतो ही अधिकार कर। आज सोच जकी डेवलप हुई और जकी प्रोग्रेस हुई, ये मैं कोई एक व्यक्ति को योगदान नहीं हो सके, आप सब लोगों को योगदान है। अगर अपना बुजुर्ग माता पिता दादा दादी बाबा फूफा ताऊ चाचा अगर आप बात नहीं सोचता तो जमानो भी यहीं चले जातो। लेकिन सोच के सागे सागे पढ़वा के लिए वातावरण भी चाहे, पढ़वा के लिए स्थान भी चाहे, रहबा के लिए स्थान भी चाहे, भी चीज को वास्तव में अभाव हो। एक किसान के बेटो हो चाहे बेटी हो भी अगर शहर में पढ़वा जाती तो फिर मकान किराए को नहीं मिलता। की कह भाया जाती पहली पूछे तेरो बाप के करे, तेरी माँ के करे, और बन मकान किराए को नहीं मिलतो, बड़ी तकलीफ ही। और बिया की तकलीफ के समय के मायने जगह भामा से आगे आया, जगह शिक्षाविद आगे आया, जसाराम जी ज्ञान का सोच रखी और बे लोग समझो था, सब लोगों ने साथ लिया। आज रुपये की बरसात हो रही, भामासा बन रहा है, होड़ लाग रही, माड़ा पैरा बड़ा थक गया, लेकिन रुपया दे बड़ा को नहीं थक गया। और आ क्यों हो रही है बात? आ इलिए हो रही है कि दान के मायने दो चीज अनिवार्य है। एक चीज है कि दान लेबाड़ो पात्र होना चाहिए, सही आदमी होना चाहिए। और एक दूसरी बात कि भी को दान को उपयोग सही जगह हो रहे को नहीं हो रहे, आप बात सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर ये दो चीज दिमाग में कोई व्यक्ति के आएगी तो आज आप में बहुत सा लोग हैं जगह अच्छे काम के लिए, बच्चा की शिक्षा के लिए, बालिका की शिक्षा के लिए आपको पेट काट भी पैसा देवा के लिए तैयार है। और ये दोनों चीज डीडवाना में चेतन जी थे भाग्यशाली हो। 26 साल पहले यहाँ की संस्था बन गई, जबकि बेटी पढ़ आज कोई प्रिंसिपल बन रही है, कोई आरएस बन रही है। और बार मन कह रहा जसाराम जी, बहन जी सुशीला जी नाम बतायो, कहीं बतायो, जगह स्वागत कर गया प्रधान जी को कि इस संस्था की प्रोडक्ट है, इस संस्था में पढ़ और आज अच्छी मुकाम पर अच्छी नौकरी कर रही है। तो जो वातावरण बनायो थे, लोग सहयोग करियो। मैं तो आपसे आज आई रिक्वेस्ट करना चाहूँ
कि यहाँ के लोगों को मान सम्मान करो, यहाँ के लोगों ने शाबाशी दो, जका एक मुकाम में आगे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और आ लोगों ने सहायता दो जिससे आग बढ़ो अपने बच्चा को भविष्य अच्छे हो सके। आज बच्ची ने रहबा के लिए अगर जगह नहीं मिले तो कोई माँ बाप बाहर नहीं छोड़ सके। एक बात आपने वक्ता में हूँ कोई कई, शायद मुकेश जी कई इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोली, आ खोली बा खोली। भाई मन मौको मिलो तो मैं चेष्टा करी कि एक मास्टर को बेटो अरबिन शिक्षा मंत्री को दायित्व मिलो। इससे बड़ो जीवन में मेरे लिए कोई खुशी को क्षण को नहीं आ सके। जके दिन मन शिक्षा लोग तो कहे मंत्री तो बना लेकिन शिक्षा लो लपड़ो को निकाल लांगड़ कहे न, किसी को भी पूछ लेना। और मैं तो कहूँ मैंने कतो ही बड़ी चीज ऑफर करता, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री एक मास्टर के बेटे ने शिक्षा मंत्री बनायो, इससे बड़ी बात मेरे जीवन में मेरे लिए कोई नहीं हो। कि मैं बताना चाहूँगा नहीं एक बात कि मंत्री को तो पतो लागो, लेकिन कौन सो विभाग देसी भी टाइम 2-3 दिन निकल गया माखाड़ा टाइम में। अब बार तो मंत्री बनवा में ही 20-20, 30-30 दिन निकल गया। माखाड़ी टाइम भी 2-4 दिन तो निकला। सुबह 6 बजे की बात है जैसा राम जी, मैं 12 ने मेरे कमरे में उठ और बैठक के मायने बैठे हो, अखबार सामने पढ़ो। मेरे गांव को एक पुलिस वालों हेड कांस्टेबल रहते वो पेपर आता ही माइन रख देता। मैंने रात ने मेरे को नहीं 12 बजे बाद में लिस्ट आई, मैं अखबार का नहीं देखियो तो भी अखबार का नहीं देखूं तो मियाँ अक्षरा के मायने मंत्रियों ने विभाग बांटेड़ा। अब भाई जी उत्सुकता तो वही कौन सो मिलियो काई मिलियो, पहली बार मिले जना भी कोड ज्यादा हुए तो मेरे मन में करी कौन सो लियो। मैं चश्मे का नहीं हाथ घालूं त्यार ने सामने टेलीफोन मेरो मोबाइल पड़ो भी के मायने घंटी आई 6-6:15 बजे की बात। अभी घंटी में पवार साहब मेरे घराड़ी को टेलीफोन सुनीता डोटासरा होम एक नाम से फीड कर रखे है। मैं क्यों 6 बजे टेलीफोन करे तो कोई माँ बीमार होगी या बीके भी थोड़ी तकलीफ रहे बात तकलीफ होगी। तो अब मेरे मन में असमंजस होगा कि मैं वो टेलीफोन पहले उठाऊं वो अपड़ो मंत्रालय पहले देखूं, मेरे असमंजस होगा। मैं कह करियो दोनों मेरी जिया की आदत है, दोनों काम सागे ते उड़ दिया। एकानी मोबाइल ने उठा लियो हलो और एकानी चश्मो बा बोली थाने ओ ही ला दो के। अरे त्यार ने माड़ी नजर भी शिक्षा पर पड़ गई। मैं को तू नींद क्यों खराब करी? बोली मन तो मोलाड़ी लुगाया कर दी। बोली सुनीता जी उठो शिक्षा मंत्री बन गया डोटासरा जी, अब तो मारो 3rd ग्रेड को ट्रांसफर हो जैसी के। लेकिन एक साकेज की मैं एक बात कहना चाहूँ, ईमानदारी से कहना चाहूँ, सच्ची बात है कि मेरे आँखों में भी टाइम आंसू आएगा। वह आंसू भी खुशी कहा कि मेरे माँ बाप मैंने इस मुकाम तक पहुँचाए कि आज एक मास्टर को बेटो मेरा पिताजी मास्टर आ तो मन शिक्षा मंत्री को दायित्व मिलो है। आज ये लायक और लक्ष्मणगढ़ का पह लोग जगह मैंने लायक बनायो कि मैंने शिक्षा मंत्री को दायित्व मिलो। और खुशी खुशी जब तो मेरे से हुयो इंग्लिश मीडियम की बात ले लो, शिक्षका की समस्या को समाधान दे लो, और कोई भी बात ले लो, सारा का सारा काम करया। मेरे मन में ही का अंग्रेजी मीडियम क्यों नहीं खुले तो मैं शिक्षा मंत्री बनता ही शायद 5-4 दिन ही हुआ। और मेरे एक दिमाग में ही कि जस्सा राम जी शिक्षा विभाग में काफ़ी दिनों तक रिया हा और वह सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, अच्छे ज्ञान रखे, आप बाके कने चाला देखा कई नई चीज कर सका। तो मैं आके घर चले गयो, बोले साहब मैं आ जा, तो मैं क्या नहीं मैं आ गो। मैं क्यों यार मन यहाँ बताओ आप के कर सका, बढ़िया कहीं कर सका जकी से वो काम हुए। बोले थे मैंने बताओ कहीं कर सको। मैं क्यों मेरे 2-3 दिमाग में बातें हैं वह मैं आन बताई ना। बोलिया जकी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोलवा की बात है, मैं जब शिक्षा विभाग में अधिकारी हो तो मैं फाइला बनाए
और वसुंधरा जी के कन्ने मेली, लेकिन बात सिरे को नहीं चढ़ी। अगर थे ही काम ने हाथ में ले लियो तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान के बेटी बेटा को भलो हो जाए। नहीं है पीड़ती बसा में घाल घाल लाख लाख रुपया मन का साल का खोस है, लेवे कौन लेवे, 1-1 लाख रुपया। अरे जे माँ बाप नहीं चावे, दादी दादो नहीं चावे, तो बुआ के ना ना छोरा को भविष्य खराब को नहीं करनू। प्राइवेट के मायने अंग्रेजी मीडियम में सासू जी पढ़ावाला, अरे न कलेक्टर बनावाला। सोच पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, आगे बढ़ावा के प्रति, तो मजबूरी के मायने भी गालना पड़तो। मैं भी बात ने फाइल ने खंगाली, देखी, लादी कोनी लादी, आगे बढ़ गया, समय समय पर सुझाव लेता रिया। आज 7 लाख से भी ऊपर बच्चा ग्रामीण परिवेश का किसान का बेटा बेटी फ्री के मायने, राजस्थान के मायने, इंग्लिश मीडियम के मायने पढ़े। अरे अब कहीं गए शिक्षा मंत्री जी, समीक्षा करांगा, जब 5 साल समीक्षा का दिया है, काम करवा का दिया है। समीक्षा की बात की करोगा, समीक्षा आ करो के आज की नींव लगाई है, वो जो पौधो लगाए है, इन क्या मजबूत करा, क्या ग्रामीण परिवेश के बच्ची बच्चा ने क्या इंग्लिश मीडियम में फ्री में शिक्षा मिले, क्या कंप्यूटराइज काम न करा, क्या और ज़्यादा क्वालिटी की शिक्षा अपन दे सका, ये बात की समीक्षा करो। कदे तो कहें सूर्य नमस्कार कर लियो, कर लिया भाई अल्लाह कर लियो, अब कहीं उसी पेट भर गोगे, छोरो कलेक्टर बन गोगे, सूर्य नमस्कार ही कर बोकरा सारे दिन बैठे बैठे लिया। सूर्य नमस्कार से मनाई की न है, लेकिन आगे तो बढ़ो, कौन नहीं बढ़ो। किसान की बात कर लेनी, लेकिन किसान की आमदनी दुगुनी किया करा, ये बात को कोई ध्यान नहीं। कर्मचारियों की बात कर लेनी, लेकिन कर्मचारी को समस्या को समाधान किया हुए बिन सोशल सिक्योरिटी किया मिले, ये बात को कोई ज्ञान नहीं। आज 3-3 कानून थे, बता दो आपने फायदा का होता तो 15 महीना बॉर्डर पर क्यों पड़ा रहता आपा। अगर आपने फायदा का ही होता तो आपा तो स्वागत करता। नोटबंदी अगर आपने फायदा की होती तो ढोल ढमाका बजाता। कोई फायदा में के फायदे का कानून, हा राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा फ्री में, फायदे का काम, हा मनरेगा जगह से काम को अधिकार मिलो, फायदे का हा जगह से स्वास्थ्य को ढांचो, NHM चालियो, NRHM चालियो, स्वास्थ्य को ढांचो ठीक हुयो, हॉस्पिटल खुलिया, सब सेंटर खुलिया, मेडिकल कॉलेज खुली, आज सगले जिला के मायने मेडिकल कॉलेज खुल रही है, वो फायदे को सोचो। भूमि अधिग्रहण को कानून जो अडाणी अबाणी कोई भी उद्योगपति नहीं ले सके, जते भी 2.5 गुणों 3 गुणों 4 गुणों जो भी प्रावधान है अभी के मुताबिक अगर बिन मुआवजो नहीं मिले तो वो नहीं कर सके। फायदे को हो जो 70% लोगों ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में अन्न मिले, गेहूं मिले। फायदे को सौदो हो कि गरीब ने मिर्च मसाला तेल आका पैकेट मिले। फायदे को सौदो हो जदा बच्चा ने कोरोना के मायने ऑनलाइन शिक्षा मिले। फायदे को सौदो हो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, बच्चा ने पढ़ने के लिए अच्छा कमरा मिले, लाइब्रेरी मिले, अच्छी नॉलेजेबल पुस्तकालय में किताबें मिले, ये सब फायदे की चीज़ें हैं। बी पर कोई ध्यान नहीं है। 500 साल से राम जी ने लिया या कटेगेड़ा राम जी कोई के संज्ञान में है कि बैठा जगह में राम जी ने लिया है कि राम जी तो दिल में ही है, जल में जगह दी नहीं सुनबा ला गया राम जी राम जी राम जी तो सबकी आस्था को केंद्र है। बेटी का बाप जे नाचे हैं, जे गाँव हैं, है गाड़िया के चारी मेर झंडा मान लिया यार भाई, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पर आगे भी तो बढ़ो बेटी का बापो।
2 महीना होगा, एक काम को निकलियो, एक काम बता दो मन, सगला काम रोक दिया। कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं, कार्ड दीवी का टेंडर नहीं, टेंडर है तो काम नहीं, और बयानवीर हो रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी जी मंत्री हैं, जगह कहें बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करो, मोदी जी कमरा दे देसी, मकान दे देसी। अरे वाह मंत्री जी। गजेंद्र सिंह जी कहें 25 लाख तक को जो इलाज फ्री में हुआ है, गरीब को, सबको लोगों को, फर्जी है योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। किरोड़ी लाल जी कहे कि किसान की आदत खराब होगी, भी न लोन लेर चुकाणु नहीं है, इसलिए न तो भी न लोन देणु चाहिए। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो काई काई बोलने, मैं तो कू को नहीं मारे मुंडा हूं, ना ना मैं को नहीं कू। जाए जठेई एक जीव तने श्रद्धांजलि। बाकी पहली कॉन्फ्रेंस पढ़ लियो, सुन लियो टीवी पर, मोबाइल में। भ्रष्टाचार को और महिला अपराध को पूरा बढ़ावा देंगे। अरे बेटी का बाप डट, 88 डाटिया ही काम ने कत्तो हल्लो करियो, पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, आ होगी, बा होगी। बरगला वाली बातों से अपनी प्रगति को नहीं हुआ। केवल धर्म की बात करवा से व्यक्ति की प्रगति को नहीं हुआ। धर्म आपकी, हर व्यक्ति की आपकी आस्था को विषय है। कोई राम जी ने पुण्यों के दिन धोक लगावे, कोई बालाजी ने लगावे, कोई गुसाई जी ने लगावे, कोई रामदेव जी ने लगावे, आपकी आस्था है। कोई करणी माता के लगावे, आपकी आस्था को विषय है। इसके आधार के ऊपर कोई न बरगलाए, अगर थे सत्ता पर काबिज रह करके अगर देश की प्रगति के बारे में सोचो तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं तो आपने एक ही बात कहना चाहूँ कि देखो भाई, काम चोखा करया लेकिन सत्ता दोबारा को नहीं आ सकी। मैं तो कई जगह कहूँ, हमारे एक कहावत है कि क्यों लो खोटो और क्यों लुहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। क्यों हो सके माँ में भी कमी रही होगी, अरे क्यों थे वह थोता भाषण में प्रधानमंत्री जी में आएगा, अरे मैं तो विपक्ष में बैठ गा, अरे यहाँ का लोग सत्ता में आएगा, जगह ने बेरोई को नहीं करा काई। आज अधिकारियों की लिस्ट निकल रही है, कोई मंत्री ने बेरो नहीं है, मुख्यमंत्री ने बेरो नहीं है, आकाश में टपक रही है, कौन काट रही है, कौन नहीं काट रही है। एक मुख्यमंत्री, एक कंपाउंडर ने एपीओ कर रही है, एक सिपाही ने एपीओ कर रही है, एक प्रशासनिक बड़े पद पर बैठे अधिकारी एक बराबर के आईएएस ने एपीओ कर रहे हैं। इको मतलब जनप्रतिनिधि जगह जनता का चुनेड़ा हुआ है, बाका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का पावर बढ़ रहा है। आपने सबके लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है और बहुत ही खतरे की बात है। ये बात ने थाने समझनी पड़ेगी। आज जगह मंत्री ही, विधायक ही बेके मारे एसडीओ लगा दियो, तहसीलदार लगा दियो, को नहीं लगा सके। भाई लिए को नहीं लगा सके कि पूरा कंट्रोल दिल्ली से। मन कई कहे थे पर्ची सरकार क्यों खो, मैं क्यों भाई पर्ची मुख्यमंत्री बनियो ना, मैं पर्ची सरकार ही कैसू। बे जे फॉर्मेलिटी कर लेता कि साहब विधायक कहीं चाहे, कौन ने बनाना चाहे, इके 115 माऊ 70 वोट आया यार, इके कम वोट आया, इसलिए वो बन गो तो समझ में आवे भाई जी। आज था के वोट से जगह ने थे ज्यादा वोट दे दिया, वो ही तो बन्यो है। तो इसलिए प्रजातंत्र के मायने प्रजा जो फैसलो करे, अगर वो जो फैसलो करे वो अगर बिक करना अधिकार में, तो वो जनता के लिए काम करेगो। और जको ब्यूरोक्रेट जको आपकी अकल से पढ़ रहा है, वो भी के बाद के मायने अगर बिन सारा पावर दे दिया
तो मैं था ना आज कह जा रहा हूं, आ बात ध्यान में रखजो, कदे ही वो जनता के हित की बात नहीं करेगो, जगह बिना लगा वाला ही बाके या तो फायदे की या बा को आदेश मानेगो या आपकी मनमर्जी करेगो, इसके अलावा कुछ नहीं करेगो। इसलिए आबाड़ी पीढ़ी ना आप काई देर जमा आपने बच्ची बच्चा ने काई जकी पीढ़ी है आज नौजवान पीढ़ी ने काई दिया, ई बात को फैसलो आपने वोट की ताकत से वह और वोट की ताकत से जो फैसलो वह जगह लोग बढ़े वे आगा आबाड़ा समय को फैसलो करेगा। इसलिए मेहरबानी कर ई बात को ध्यान रखो, समय समय के ऊपर जिया जिया भी जरूरत पड़ेगी था का किसाना का नौजवाना का सबका मुद्दा उठावांगा और ठोक बाजार उठावांगा। ईडी भेजे, इनकम टैक्स भेजे, सीबीआई भेजा कि मर्जी की भेजे। गोविंद डोटासरा तो किसान का बेटा है, न कभी डरा है, न कभी धमकेगा, न कभी गड़बड़। इसलिए जसाराम जी थे थारी टीम जो जोरदार काम करे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूं, जसाराम जी जब भी कोई नौजवाना के हिता की रोजगार की बात आवे, कोई गलत फैसलो सरकार को वह चाहे बा कांग्रेस की सरकार वह चाहे बा बीजेपी की सरकार वह, सुबह 7 बजे माकन आ जाए कि मोटारो भेड़ा हो जाओ, वो फैसलो अपने समाज के ग्रामीण परिवेश के लोगों के खिलाफ हो रहा है। थाने भी आगे आना चाहिए, माने भी आगे आना चाहिए। तो यहाँ का जगह लोग है वह काम करे, अच्छो काम करे। चेतन भाई 5 साल तक कोई कमी छोड़ी गए, क्या कमी छोड़ी आप बताओ? राजस्थान के इतिहास में डीडवाना में जितना काम पिछले 5 साल में हुआ वो आप सबने देखा है, कितना शानदार काम हुआ। हर बात के लिए लड़ाई, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, मंत्री से लड़ना पड़े, मर जाए जिससे मेरे डीडवाना में कॉलेज होनी चाहिए, मेरा डीडवाना जिला होना चाहिए, और जिला इस शख्स ने बना करके दे दिया। इससे बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती है। कोई कर सके कि मनिया बताओ? आज की हिम्मत है, बता की वोट की ताकत ही, आपके वोट को इस्तेमाल सही जगह हुए। जी मैं दान के लिए बताइए भी यह बात है कि वोट छोटी चीज नहीं है। वोट से फैसला हुए कि कौन व्यक्ति किया का काम करे, के सोच के साथ में काम करे, और बिना अगर थे थारो आशीर्वाद वोट के रूप में देर आगे बढ़ाओ तो वो था के लिए काम करेगो। और नहीं तो भाई जी नई नई कंपनियां खोल लेगा, नया नया पेट्रोल पंप लेगा, नई नई पता को नहीं खाना लेगा, के काम करेंगे पतो नहीं है। इसलिए आबाड़ो जो समय है भी के मायने सोच समझ और फैसलो लीजियो कि देश के मायने नोटबंदी, 3 काला कानून, यहाँ का कानून चाहे या थाने राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण कानून और खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, यहाँ का कानून चाहे। आज का बच्चा पढ़ रहे हैं, बच्ची पढ़ रहे हैं, बिके मायने राइट टू एजुकेशन को बहुत बड़ो योगदान है। अनिवार्य कर दियो, मनमोहन सिंह जी अनिवार्य कर दियो, और भी कोई परिणाम है कि आज 88 की बेटी पढ़ जाए और बड़े बड़े पदों के ऊपर जारी है। आप सब लोग आया, मैं धन्यवाद देना चाहूँ आप सब लोगों ने कि भाई ये तो शानदार कार्यक्रम करो। और मैं जगह भामासा जगह योगदान दे रहा इस संस्था ने, और मैं पहली बार सुनी है यहाँ की बात डीडवाना में। मैं धन्यवाद देना चाहूँ आप सब लोगों ने कि आजीवन कोई कह रहा लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा 1.5 लाख रुपए देंगे। ये जो जोश और जुनून और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपका समर्पण है, ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ऐसे कि नन्ही नन्ही बेटियां है ना, आपको भविष्य सुधार देगा तो अपनी आबाड़ी की पीढ़ी है वह सुधर जाएगी, और लोग अच्छे की गिनती के मायने के क्यों कर गया। मैं मंच पर बैठा, किसी न किसी रूप में आप लोगों का, आप जैसे लोगों का हमारे को ऊपर तक लाने में योगदान है।
कोई ने मास्टर चोखो मिल गो, कोई ने संस्था चोखी मिल गई, कोई को माँ बाप काटी कमाई देर बिन पढ़ा दियो, कोई वोट देर नेता बना दियो, बड़ो आदमी बना दियो, तो भी कोई तो परिणाम है। तो फिर माँ लोगों को भी दायित्व बनाए, एक समाज में जो अग्रणी पंक्ति में जो व्यक्ति आ जावे भी व्यक्ति को भी दायित्व बनाए कि वो भी समाज ने वापस कहीं दे रहे हैं। एक के बदले एक है ना। आप लोग माने अगर तो मान सम्मान और आगे बढ़वा को मौको दिए है तो महा लोगों को भी धर्म बनाए कि मैं थाने समाज में बैठा लोगों ने कि वापस भी के बदले में कहीं देवा। जब तक गिव एंड टेक दोनों चीज नहीं होगी, जब तक आप आबाड़ी पीढ़ी को भलो नहीं होगो। आ मैं कहना चाहूँ, इसलिए मंच पर बैठे लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँ, मैं अपना आप ने भी ये बात में शामिल करूँ कि समाज के नौजवानों के लिए, युवा के लिए, बच्चा के लिए, महिला के लिए जबकि चीज आप समाज के लिए अच्छी कर सका बा अपन करनी चाहिए। और भी अच्छा करवाने कोई धमकी मिले, कोई डरावे, कोई धमकावे तो भी की परवाह नहीं करनू। मरनू एक बार है, एक व्यक्ति दो बार को नहीं मरे, एक बार मरे। अगर अच्छो काम कर, आज अपना महापुरुष चाहे महात्मा गांधी हो चाहे दूसरा हो, जका महापुरुष अपन आज़ादी दिलाया गया, आज अपन स्वतंत्र भारत के मायने प्रगति करवा को जो अधिकार दिलाया गया, बाको इतिहास के पन्ना में नाम अमर होगो, अमर होगो। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ठोकर फैसलो करो। अरे जगह आबाड़ा चुनाव है ने लोकसभा का, हाँ के मायने मेहरबानी कर 10-15 मोरिया बुला दो, से क्यों ठीक हो जाए। अगर 10-15 मोरिया थे बुला दिया नागौर सही थे तो मैं गारंटी कहूं मोदी जी जगह भाषण दे ने, भाषण तो हो जाएगा, बंदर अठे जगह करे ने, कोई तो वो लेफ्ट राइट कोई मंत्री खड़े हुए, कोई बीच में बैठे, कोई का पन्ना गम जाए, कोई की फाइल गम जाए, कोई ने जवाब याद को नहीं रहे, आगो शक को काम ठीक हो जाएगा। मैं धन आज बता रही हूँ, वो वोट ये किया की ताकत है जकी से भाई जी आगे आपनू भविष्य फ्यूचर किया को वेगो ये बात को फैसलो करेगो। आज बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रही है, मैं आ को नहीं कहूँ, मैं तो सही काम जोर का कर दिया, हो सके माँ से भी कोई कमी हुई ली, लेकिन आज 2 महीना में यहाँ को वातावरण बन गो कि भाई जी न मंत्री की चले न MLA की चले और ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। पहली बार 70 साल के इतिहास में यहाँ को मैं तो कदे ही को नहीं सुनियो कि बिना मुख्यमंत्री बिना मंत्री की स्वीकृति के एक IAS सस्पेंड हो जाए या APO हो जाए, बिना बेरो ही को नहीं पड़े, और 50-50 अधिकारियों की लिस्ट निकल जाए, कोई ने बेरो ही नहीं पड़े। मुख्यमंत्री जी के लोग जार पूछे मंत्री विधायक कि मुख्यमंत्री जी है अधिकारी कौन बदलिया, जाके चीफ सेक्रेटरी को पूछो, यहाँ को जो काम है मैं तो कदे ही कौन सुने भाई जी। इसलिए अगर व्यवस्था बदलनी है, थाकी चीज थाके हाथ में वापस लेनी है कि जनता के लिए काम करे, यहाँ की व्यवस्था अगर कोई वापस लानी है तो आगे 2-3 महीना में थाके के नहीं एक मौको और आवे भी, मौके पर अगर चौको जड़ देगा तो अपनी पूछ होगी, आपने लोग पूछेगा नहीं भाई जी आगे के वालो बेरो ही नहीं। आज मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाया है, कानून बनगो कानून बनगोगे तो दिया बताओ कद लागू उसी यहाँ को कानून देश के मायने 70 साल के इतिहास में वही कानून है जो कानून बनगो, राष्ट्रपति का साइन होगा, लेकिन कोई नहीं बेरो कोनी, कोई अल्लाह नहीं बेरो कोनी, कोई राम नहीं बेरो कोनी। अयोध्या जार भी बूझाओ भलाई करता है, तारीख बता दे तो माने बता दीजिए। क्या बात है, क्या तमाशा है, क्या नौटंकी है। अरे भाई माता बहनों को अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो मोदी जी जिस दिन कानून पे राष्ट्रपति के साइन हो गए उसके बाद में जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर माता बहनों को महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब आगे मर्जी है, कद तो जनसंख्या पॉपुलेशन की गिनती कराऊंगा, जनगणना कराऊंगा, कद फिर परिसीमन कराऊंगा, कत्ती सीट बढ़ेगी, कौन सी रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, महिला ने आरक्षण किया मिलेगो, कोई नहीं अत्तो पत्तो को नहीं।
और आगे चुनाव उसी को नहीं, ये बात में भी शंका लाग रही है मन तो भाई। चुनाव हुएला कोनी वेला बेरो नहीं है। आज मैं तो अखबार पढ़ियो सुबह आधी घंटे तानी मत तो सुनू वो पूछो क्यों यो, पूछो इसलिए हो कि देश का प्रधानमंत्री जी को एक बयान में देखियो भी के मायने कहें कि जका संसद के मायने विधानसभा में विधायक और एमपी आवे अगर आचरण सही नहीं करे तो आके खिलाफ कार्रवाई करो। देश को प्रधानमंत्री कह रहे जो को खुद जनप्रतिनिधि है, जनता से चुनेड़ो है, और के लिए कि केवल और केवल देश के मायने लोकसभा और राज्यसभा में एक सवाल पूछो बठा का एमपी के साहब है जगह बदमाश आया मायने धुआं छोड़ियो ऊपरा से बालकनी से कूदिया एक कुण हा किया बढ़िया आगे एक दोबारा यहाँ की वारदात नहीं करे, आपा सुरक्षित किया रहा, अपनी संसद किया सुरक्षित रहे, ये बात को देश का गृह मंत्री जी से जवाब दिवा दो। मेरा जी माको राम राजी अरबी के ऊपर 150 सांसदान काट दिया, 150 सांसदान काट दिया ना। अरबी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि अगर खबरदार बोल को ये ची काट दी तो तन परमानेंट डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। क्या बात हुई, क्या कानून है, क्या देश है। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हो, प्रजातंत्र में जनता को चुनेड़ो जनप्रतिनिधि अगर जनता के और सुरक्षा के बारे में, महिला की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के बारे में अगर सवाल नहीं करे लो तो बटे आप पूछा लोगे भाई जी भूंगड़ा के भाव दिया, मटर के भाव दिया, गोभी के भाव दी। बड़े लोकसभा में के लिए भेजा है कि भाई मटर गोभी और भूंगड़ा का भाव पूछो। हाँ आ जरूर है, एक आदेश काट दियो अपना राजस्थान का मुख्यमंत्री जी से एक ही फैसलो हुए 2 महीना में कि भूंगड़ा खाओ, मखाना खाओ। अरे एक बिस्कुट को नाम बताए, डाइजेस्टिव, पता नहीं कहीं डाइजेस्टिव बिस्कुट, वो कौन सो है जानोगे? मैं तो आई सुनी पार्ले बिस्कुट है, कहीं और कौन सो ब्रिटानिया बिस्कुट है, वो डाइजेस्टिव बिस्कुट कौन सो है? बिस्कुट तो मैं डाइजेस्टिव ही है भाई जी। मैं तो 4 मूड़ा खा जावा, थारे बिस्कुट की लाग रही है, मारे तो डाइजेस्ट ही करे। आपने डाइजेस्ट को नहीं करेंगे बिस्कुट, कोई दिक्कत करेंगे? अबे लैसिक नहीं यहाँ कंपनी तो है कि डाइजेस्टिव बिस्कुट है। अब मखाना खाओ बाबा जी, मंदिरा में जावा जना ले लिया महाराज के नाम, पुजारी जी के नाम, मखाना तू बस बट्ठे ले जा भी मखाना ही खुआसी के बेटी का बाप। कहीं फैसला कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, घूम रहा है, चाहे यहाँ बोल रहा है, बछीड़ दे रहा है, जीवता ने श्रद्धांजलि दे रहा है। कणा सत काल और कणा क्यों भगवान मालिक है। जे चेतो कर लियो 2-1 महीना बाद में तो भाई जी आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, नहीं तो अरे मेरा सपम पाट मैं तन चाटू तुम चाटिया को काम हो जाएगा। क्यों ही नहीं बचेगो, क्यों बच्चेगो ही नहीं। मैं थाना आज बता रही हूँ। और मने बेरो है, अगर मैं बेबाकी से निडरता के साथ में बोलूं तो मन वो बेरो है कि के कर सके। अरबी के लिए गोविंद डोटासरा रात ने 2:30 बजे भी तैयार है। आकी मर्जी आवजियाँ करो, जनता आशीर्वाद दिए है, मेरा माँ बाप मन पढ़ाए है, थे समाज का लोग मने आशीर्वाद दे रहा हो। जबकि बात सही वेली, बात सही बोला लार, टेम के ऊपर बोलांगा और थाने कठे दिक्कत नहीं आबा देंगा। और चेतन भाई बैठे हो, और जाकिर भाई बैठे हो, मुकेश बैठे हो, जसाराम जी बैठे हो, हमारी टीम बैठी है, शिवलाल जी भी ऐड है, प्रधान जी भी है, राहुल भी है, आयनदान जी सगड़ा का सगड़ा थे माने मंच पर बैठा है ना। तो मारो धर्म बने कि थाके कोई दिक्कत आवे ने, जके दिन मैं गडोलिया ऊर थाके बीच में आ जावा कि भाई बताओ माने कोई काम बताओ, वो मारो धर्म बने। मैं सब था के लिए तैयार हाँ। और संस्थान ने पुनः धन्यवाद, आयोजका ने धन्यवाद। और आज से भी ज़्यादा जका इस संस्थान में माँ बाप विश्वास कर आपकी बेटा ने पढ़ावे, और 20 से भी ज़्यादा धन्यवाद जका आपको कुछ न कुछ योगदान दे, धन के रूप में या कोई भी योगदान दे,
इस संस्था ने इतनी अति बड़ी ऊंचाइयां पर पहुंचाई है। बाने भी मेरी ओर से धन्यवाद और मेरो स्वागत करियो भी के लिए भी धन्यवाद। तैयार रहो, टेम आएगो है 2-1 महीना बाद के मायने नागौर के मायने भाई जी मेरो हाथ जोड़ निवेदन है, एक बार मोरियो बुला दीजिए, फिर सब काम ठीक हो जाए। लो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, जय डी।